हेलो दोस्तों, मैं शैलेश आपका जो है अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है फिजिक्स का जो है 8वां चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। विद्युत आवेश क्या होता है। ठीक है, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सभी वीडियो 7 चैप्टरों को जो है हम जो है पढ़ा चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। इसमें दिया गया विद्युत आवेश क्या होता है। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना होता है। जब किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है या वृद्धि होती है तो उस पदार्थ में जो है एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसके कारण इसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। पदार्थ का यह जो गुण होता है विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, अतः हम जो है यहाँ पर कह सकते हैं किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कामा में जो है लिखा गया है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें उत्पन्न विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। Q से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक जो होता है क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, इसका मात्रक जो होता है कूलाम होता है। यहाँ पर दिया गया कि अतः Q बराबर क्या दिया गया, Q बराबर N दिया गया। N बराबर जो दिया गया आपके पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है और E जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश से जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसको जो है आप याद कर लीजिएगा कि इसका जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। और आप जो है इसमें प्रोटॉन का आवेश क्या होता है आप जो है कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके बता दीजिएगा। और यहाँ पर एक कूलाम आवेश उस विद्युत आवेश के तुल्य है जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में उपस्थित होता है। एक कूलाम आवेश जो होता है उस विद्युत आवेश के तुल्य होता है जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में उपस्थित होता है। ठीक है, नोट में हम कुछ समझेंगे। यहाँ पर 2 पॉइंट जो है नोट में, क्योंकि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। परमाणुओं में जो होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, वह यह विद्युतीय उदासीन होता है। अतः प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। प्रोटॉन का जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश से क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा पॉइंट दिया गया कि किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उस आवेश के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगर कोई विद्युत आवेश है उसके चारों ओर का जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, दिया गया कि विद्युत आवेश निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। अब इसके बाद जो है विद्युत आवेश के बारे में, अभी तक हम लोगों ने विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे विद्युत आवेश के जो प्रकार होते हैं। विद्युत आवेश जो होते हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं। शायद मैं बहुत तेजी के साथ पढ़ा रहा हूँ क्या, तो तेजी के साथ पढ़ा रहा हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। पहला पॉइंट दिया गया कि धन आवेश क्या होता है। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है जिस कारण कांच की छड़ धन आवेशित हो जाती है। ऋण आवेश क्या होता है। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि एबोनाइट की छड़ को फर्श से रगड़ा जाए, यहाँ पर जो है फर्श से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है जिस कारण एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर दिया कि समान आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। अगर जो है समान आवेशित वस्तुएं रहती हैं वह जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। अभी हम आपको इसको समझाएंगे। दूसरा दिया गया विपरीत आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। जैसे अगर आप जो है चुंबक लेते हैं, एक साइड जो होता है एक चुंबक ए दिया गया है और एक चुंबक मैं जो है इसको ले लेता हूँ। ठीक है, ये जो दिया गया है मान लो कि यह आपका जो है नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। इसमें भी ए आपका साउथ है, ए आपका नॉर्थ है। ठीक है, ये सेम है। अगर यह जो है आपके सेम रहते हैं तो ये जो है आपके क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। अगर जो है आपके जो डिफरेंस रहते हैं, ए वाला जो है साउथ है, ए वाला क्या नॉर्थ है, तो ये जो है आपस में आकर्षित होते हैं। चुंबक में देखे होंगे अगर 2 चुंबकों को एक साथ लाते हैं तो अगर वह पीछे भाग रहे हैं तो वह जो है अलग अलग टाइप के नहीं
सेम टाइप के होते हैं। ठीक है, तभी यहाँ पे दिया गया कि समान आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। तो समान आवेशित वस्तुएं जब रहती हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। अगर भिन्न भिन्न आवेशित वस्तुएं रहती हैं तथा विपरीत वस्तुएं जो होती हैं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। इसीलिए जो चुंबक होते हैं प्रतिकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। इस चैनल पर जो मैथ और साइंस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।